देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। हाल ही में एलजी इंतजामिया ने मंशियात के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जम्मू कश्मीर को नशा से पाक बनाने के लिए 100 रोजा मेगा मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। ताहम इस मुहिम में अब एक नया पहलू जुड़ गया है। इंतजामिया ने मंशियात के कारोबार से वाबस्ता मुबैना अफराद के खिलाफ अब बिल्डोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक मंशियात के कारोबार से वाबस्ता लोगों की जायदादों की जब्ती के बाद अब बिल्डोजर कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने इस मुहिम में मजीद तेजी लाते हुए जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में कंजीपुरा इलाके में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की जायदाद को मिसमार कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस और मुतलका हुकाम ने मुलजिम मुख्तार अहमद की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सर्विस स्टेशन पर बिल्डोजर चलाकर उन्हें मुनहदम कर दिया। मीर वैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि गाय की हिफाजत का जहर अब जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है, जो कि काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिला रामबन में हालिया पेश आए वाक़े के तनाजुर में लिखा कि गाय की हिफाजत का जहर अब यहाँ भी फैलाया जा रहा है, जिसके नतीजे में रामबन के रहने वाले 25 साल नौजवान तनवीर अहमद चौपान को इतवार के रोज एक दूधदार गाय और 2 बछड़ों को ले जाने के दौरान ताक़ुब करके बेदर्दी से हमला किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद लिखा कि इस वाक़े के अंजाम देने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। बसुरत दीगर उसके असरात हो सकते हैं जिसके जिम्मेदार अरबाब इक़्तिदार पर आयद होगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते चौपान, जो अखडाल पोगल का रहने वाला 25 साल तनवीर अहमद, इतवार को जम्मू से अपने आबाई गाँव जा रहा था और वो टाटा मोबाइल गाड़ी में एक दूध देने वाली गाय और 2 बछड़े ले जा रहा था। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पुलिस ने एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए एक मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया है। ये कदम मंशियात से जुड़े जुराइम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयों के सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शहजादा सुवेद वल्द मंजूर अहमद शाह साकिना बट्टागुंड ताल FIR नंबर 83/2026 में NDPS एक्ट की दफा 8-20 के तहत नामजद है। इब्तिदाई तहकीकात में उनके मंशियात के कारोबार में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आने के बाद हुकाम ने कानून के मुताबिक उनका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया। जराये का कहना है कि इस तरह के इक़दामात का मकसद न सिर्फ मुलजिमान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना है, बल्कि इन सहूलियात को भी खत्म करना है जो गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल हो सकती हैं। हुकाम का मानना है कि ट्रांसपोर्ट से मुतालिक दस्तावेजात का मनसूख किया जाना मंशियात की तरसील के नेटवर्क को कमजोर करने में मददगार साबित हो सकता है। दुनिया में अमन से ही मसाइल हल होने का अंदिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि इस मुल्क को समझना चाहिए कि तसादुम सिर्फ तबाही लाता है और कशीदगी तनाव में इजाफा होता है। दोनों ममालिक के आवाम को इससे नुकसान पहुंच रहा है। रंगरेट श्रीनगर के इलाके में जेक अलाई रेजिमेंट की जानिब से मुनक़िद की गई तकरीब के हाइशे पर साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के माबीन कशीदगी को खिते के अमन के लिए नुकसानदेह करार देते हुए पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें इस बात का समझना चाहिए कि तसादुम सिर्फ तबाही लाता है और अवाम को कई तरह की परेशानियों से दो चार करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तनाज़ात का खात्मा करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हमसाया ये समझेगा कि तसादुम के जरिए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तसादुम सिर्फ तबाही लाता है। उन्हें ये समझना चाहिए कि दरियाओं से काफी पानी गुजर चुका है, अब तसादुम को खत्म करना होगा। सरहदों के महफूज होने से ही मुल्क का अवाम सुकून की नींद सोने का अंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने फौजी जवानों के रोल को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए उनके सेहतमंद उम्र दराजी की दुआ करते हुए कहा कि हमें अपने फौजी जवानों की सलाहियत पर नाज है। दिन रात वो सरहदों की हिफाजत और चैलेंजों का मुकाबला कर रहे हैं और मुल्क को महफूज रखने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रंगरेट श्रीनगर ओल्ड एयरपोर्ट के करीब जेकलाई रेजिमेंट सेंटर में रेजिमेंट के 78वें यौम तासीस के मौके पर यादगार की नकाब कुशाई को अहमियत का हामिल करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मैं रेजिमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस यादगार की नकाब कुशाई का मौका फराहम किया। उन्होंने दुआ की कि फौजी जवान महफूज रहें और अपनी बेहतरीन खिदमत जारी रखें। JKLI रीजनल सेंटर का क़याम 15 अप्रैल 1948 को हफ्ता चिनार में अमल में लाया गया था, जिसे बाद में रंगरेट श्रीनगर मुंतकिल किया गया।
गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक के प्रताप पार्क में उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत फैल गई जब एक नामालूम खातून ने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। जब खातून ने खुद को आग लगाई, आसपास मौजूद लोग जाए मौके पर पहुंच गए और पुलिस को इस वाक़े के बारे में जानकारी फराहम की। पुलिस पार्टी जाए मौके पर पहुंच गई और खातून की आग बुझा दी और उसे SMHS अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा खातून ने किन वजूहात की बिना पर खुद को आग लगा दी, इस बारे में केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में रोहिंग्या पनाहगजीनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा की तरफ से हालिया कार्रवाई ने पनाहगजीन रोहिंग्या मुसलमानों को खौफ और हिरास में डाल दिया है। जहां एक तरफ इंतजामिया गैर कानूनी कब्जों के खात्मे की बात कर रही है, वहीं मुतासिरा ये मुहाजिर खानदान अपनी बुनियादी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने पुलिस और मुतलका महकमों PHE, PDD और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों के हमला त्रिकुटा नगर में वाक़या रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ से बनाई गई आरजी झोंपड़ियों का दौरा किया। इस दौरान मुतअद्दिद खानदानों की बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और इस कार्रवाई के दौरान आरजी झोंपड़ियों पर त्रिपाल से बने घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शुमाली कश्मीर में पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में एक लेक्चरर के जरिए एक तौलबा को जिनसी तौर पर हिरासत करने के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान मुबैना तौर पर तोड़फोड़ में मुलव्वस मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। हुकाम ने बुध को बताया कि गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद अब बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस जराये ने बताया कि सोपोर के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के एक सीनियर लेक्चरर के खिलाफ पीर को एक तौलबा के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक अहदेदार ने बताया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के हालिया एहतजाज में खलल डालने में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई के तसलसल में सोपोर पुलिस ने रात भर छापों के दौरान मजीद 5 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। रामबन में बुध को मंशियात मुखालिफ रैली बरामद की गई, जिसकी क़ियादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। बाद उन्होंने जिला में मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों को ख़त्म करने के लिए कानून की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई बशमूल जायदाद की जब्ती, आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेजात मनसूख करने के अलावा सख्त ताज़ीरी इक़दामात की भी वार्निंग दी। जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए 100 रोज़ा मुहिम के आगाज के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चंडरोग रामबन से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स रामबन तक एक पैदल मार्च की क़ियादत की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग और नौजवानों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इससे कबल उन्होंने अपने बयान में कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क सरहद पार स्मगलिंग के जरिए हमारी सोसाइटी को जहरालूद करने और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसकी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब कम से कम 70 दहशतगर्द लॉन्च पैड्स को दोबारा फ़ाल कर दिया है। जराये का कहना है कि इन लॉन्च पैड्स के जरिए तकरीबन 800 दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी कराने की मनसूबाबंदी की जा रही है। ये पेशरफ्त खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तशवीश का बाइस बन गई है। इतलात के मुताबिक लॉन्च पैड्स पर दहशतगर्दों को तरबियत, असला और दीगर लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि उन्हें दरअंदाजी के लिए तैयार किया जा सके। इन मकामात को सरहद के करीब इसलिए कायम किया गया है ताकि मौका मिलते ही दरअंदाजी की कोशिश की जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने इस मुमकिन खतरे के पेश नजर लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर निगरानी मजीद सख्त कर दी है। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा हदबंदी डिलिमिटेशन बिल पर खदशात जाहिर करते हुए कहा कि हदबंदी किसी एक सियासी जमात, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी BJP के फायदे के लिए नहीं बल्कि आम वोटर के हक में होनी चाहिए। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने 2020 में हुई हदबंदी का हवाला देते हुए कहा कि नई हदबंदी गैर जानबदार होनी चाहिए। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हदबंदी फायदेमंद होगी, लेकिन पिछली हदबंदी BJP और उसके इत्तेहादियों को फायदा पहुँचाने के लिए की गई थी। अगर ये नया बिल भी सिर्फ BJP के फायदे के लिए लाया गया तो हमें इस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा, इंडिया इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के इस मामले पर नई दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग हो रही है, जिसमें वो भी शिरकत के लिए दिल्ली जाएंगे। इंडिया इत्तेहाद इन बिल्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हतमी मौक़िफ़ भी इस मीटिंग के बाद तय किया जाएगा।
PDP की जानिब से कुपवारा TRC ग्राउंड में एक अहम वर्कर्स कॉन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की। इस मौके पर MLA कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज, PDP के सीनियर लीडर अब्दुल्ला हक खान समेत जिला के दीगर सीनियर पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। कॉन्वेंशन के दौरान पार्टी अमूर, तंजीमी मजबूती और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मेरे साथ लगा रहा है मुबारकबाद दिवान गो मोन बो यह सल्या मगर घर वन कन पड़ी कर कनस कर इसलिए तुहद जमात यह कर कमजोर अत कौ सोरे हिंदुस्तान ताकत लगोक फटरावन खतर मगर मे फखर तुह वर्करन पे तुहस ईमानस पे बह जेल मज द्रास गोडनुक जलसह कोर मे ये अफजल साहब सारी सारी वर्कर खुर्शीद साहब बाकी सारी रियाज साहब बाकी सारी तम सात गोडनिच मीटिंग कर मे ये बड़ कामयाब मीटिंग रोज इसलिए बहुत सारे हूँ शुक्र गुजार तुम वर्करन यह पोज अुक ज्यादा दित क्या मुफ्ती साहब रूद कुल 3 वरी तो 10 रेत चीफ मिनिस्टर बह रूस 2 वरी नेशनल कॉन्फ्रेंस रूद 50 वरियन तमो दित वर्करस जमीनस कब्ज कर दुकानस कब्ज कर तमो कोर पान कब्ज इन कब्ज कर मगर सान वर्करन होक वन कर इंशाअल्लाह इन वोल वक्त तुहद इंशाअल्लाह तुम करियो जमात करियो मजबूत जमात करियो कामयाब मेंबरशिप करियो गाम गसियो जाय गसियो बे करियो नौजवान थयो कलस पे अथ यम हाय तो जाय गमित यमन मो गरस मज रोब करान हे क्या नौकरी यम कई करें किराय आसान किराय दिवन गिंदान इन त्रो प्रेशर खुदा दी नजात वनस ड्रग्सन कुन गमित बहुत सारे शुक्र गुजार अफजल साहब बाकी सारे शुक्र गुजार सारी टीम शुक्र गुजार ये ओत्रे बशारत साहब आमत करने पे यमो ज्वाइन कोर वारिया नफरियत तम आमत कफील साहब यमो ज्वाइन कोर तुम सारे शुक्र गुजार तुम आयव आज ज्यादा कथ कर मौके मगर मेन कथ थो याद पंचायत त्रो ना अथन मज लोकल बॉडीज त्रो ना अथन मज इंशाअल्लाह इन वोल वक्त तुहद डिस्ट्रिक्ट दिमो करना कंडारस हंदवारिस दिमो इंशाअल्लाह शुपियनस दुत कोलगामिस दुत बंडपोरिस दुत गांदरबलस दुत यम डिस्ट्रिक्ट दिमो इंशाअल्लाह शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम मगर तुम वुचु यम जबिल रात असम्बली मज चाहे सो यूनिवर्सिटी बिल वो भी PDP ने लाई हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो ऐसे में हुक्म करो हम वहाँ खड़े रहे और हुकूमत कर आप पर मजबूर कि नहीं आपको ये करना वो भी PDP ने लाई जिसके अवाम के सकस में गरीब सुन वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट इन हुक्म पर इंशाअल्लाह आपके लिए हम लड़ते रहेंगे और आपकी बात इनको मनवाते रहेंगे मैंने तो तुम जा टाइम की मगर तुम वुचु बस सिलेंडर की सोवी शुद्ध पता इन वो वक्त इंशाअल्लाह सुन इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया PDP के खिलाफ भाई प्रोपेगेंडा कोलिमो खिलाफ युवा से हो मगर बस बाजी वना कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लुको मोमिफ्री और प्रोपेगेंडा की इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये कल कुपवारा के खाली पूरे जम्मू कश्मीर से और पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से इनको इंशाअल्लाह खाली दिखाई सारी करवा का खाली इंशाअल्लाह शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।